इस नोट के बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 1.1 आ जाती है। ये बेसिकली आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, अगर हुई तो मैं आपको तब करवा दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा था टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ काउंटिंग प्रॉब्लम के काउंटिंग प्रॉब्लम को आप क्लासीफाई कैसे कर सकते हो। बेसिकली काउंटिंग प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप की आ सकती है। प्रोडक्ट रूल और सम रूल तो हमने पढ़ लिया। इसके अलावा ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जहाँ पे हमारा किसी भी चीज़ का ऑर्डर मैटर कर रहा होगा, जहाँ पे किसी चीज़ का साइज मैटर कर रहा होगा, अरेंजमेंट मैटर कर रही होगी। थ्योरेटिकली यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। आप लोगों ने बेसिकली फर्स्ट ईयर में परमुटेशन और कम्बिनेशन पढ़ा है। जब बेसिकली किसी भी चीज़ की प्रॉपर आपके पास अरेंजमेंट की बात आ रही होती है तब आप परमुटेशन लगाते हो, लेकिन अगर आपके ऑर्डर पे मैटर नहीं कर रहा होता, साइज पे मैटर कर रहा होता है, देन आप कम्बिनेशन लगाते हो। तो सबसे पहले आज मैं आपको फैक्टोरियल का बताऊंगी और उसके बाद परमुटेशन की डेफिनेशन और इसके रिस्पेक्ट से इसका फॉर्मूला बताऊंगी कि वो क्या होता है। ये वही बेसिक्स है जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हुए हो, यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। पहले तो आपने जो यहाँ से चीज़ करनी है वो है फिक्टोरियल। व्हाट इज़ एन फिक्टोरियल? फिक्टोरियल क्या होता है? फिक्टोरियल जो आपके पास होता है आप उसे एन फिक्टोरियल को इससे या इस नोटेशन से डिनोट करते हो। एन फिक्टोरियल का फॉर्मूला आपके पास एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू सो ऑन 3 to 1 तक होता है, और ये आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। और 3 का फिक्टोरियल निकालना इस फॉर्मूले में पुट करोगे वो उसी वाली टर्म से पीछे तक जाए जाना है, जहाँ पे 1 आता है तो वो 6 रह जाएगा। इसी तरह 5 का फिक्टोरियल 120 होता है। ये फॉर्मूला आपके पास होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास 0 का फिक्टोरियल 1 होता है। ये चीज़ें आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। ये फॉर्मूला दोबारा से याद कर लेना और ये वैल्यूज़ रीड कर लेनी है। नेक्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन आ जाती है वो है व्हाट इज़ परमुटेशन। परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, उसको क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अगर आपको कुछ डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट एलिमेंट्स दे दिए गए हैं और आपसे कहा है आप उसको ऑर्डर्ड करो, उसकी अरेंजमेंट निकालो, बेसिकली ये चीज़ आपके पास परमुटेशन होती है। परमुटेशन में आप लोग जब ऑर्डर अरेंजमेंट में इंटरेस्टेड होते हो तब परमुटेशन निकालते हो, और आपको हमेशा किसी ना किसी आर की वैल्यू कही होगी कि इस आर के रिस्पेक्ट से उसकी परमुटेशन निकालें, तो उसको आप आर परमुटेशन भी कहते हो। ये आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 9 आपको दी हुई है जिसमें कहा हुआ है कि अगर सेट ए बी सी डी है तो आपने इसकी 3 परमुटेशंस निकालनी है। 3 परमुटेशन का मतलब है इसके हर 3 पेयर जितने पॉसिबल बनेंगे आपने वो बनाने हैं और उसका आंसर निकालना है। इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं। एक मेथड तो ये है बच्चों जो आपकी बुक में दिया हुआ है कि आप जितने पॉसिबल उसके ऑर्डर पेयर्स बनते हैं ना 3-3 वाले, वो सारे पेयर बनाओ, उसको गिनो और बता दो जी इसका 24 आंसर आता है। लेकिन ये एक लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। मैं आपको इसका सेकंड मेथड करवाऊंगी। आपने परमुटेशन का फॉर्मूला याद कर लेना है। परमुटेशन को NPR या PNR से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला n फिक्टोरियल ओवर n माइनस आर फिक्टोरियल होता है। n हमेशा टोटल अमाउंट होगी, r आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। अगर देखें आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें तो ज़्यादा इजीली आपका हो सकता है। जैसे कि देखें सेट है, सेट में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4, तो यहाँ से n की वैल्यू पता चलती है 4 है। आर की वैल्यू वो होती है जो परमुटेशन के साथ लिखी हो, आर की वैल्यू 3 है। आप इस फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू पुट करोगे तो एट द एंड आपका आंसर 24 आ जाएगा। बजाय इसके कि आप वो अरेंजमेंट बनाओ, आप फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे। अभी आप पे डिपेंड करता है आप इसे इस मेथड से करना चाहते हो या इस मेथड से। आपके दोनों मेथड में ठीक कंसिडर करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास नोट आ जाता है कि परमुटेशन का फॉर्मूला ये होता है और इसमें r लेस देन इक्वल टू n होता है ऑलवेज। आपने ये फॉर्मूला याद कर लेना है। और नेक्स्ट थ्योरम है 1.2.1 इसकी स्टेटमेंट और इसका प्रूफ है पेपर में। बच्चों अभी तक जो मेरे पास सिलेबस है उसमें सिर्फ इसकी स्टेटमेंट इंक्लूड है। आपने इसका प्रूफ नहीं करना, स्टेटमेंट याद कर लेनी है। इसकी स्टेटमेंट में बेसिकली फिक्टोरियल के फॉर्मूले को बताया हुआ है परमुटेशन के कि NPR आपके पास n फिक्टोरियल ओवर n माइनस आर के फिक्टोरियल के इक्वल होता है। और इसकी एक और भी वैल्यू होती है, उसे आप n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू सोन n माइनस आर प्लस 1 के इक्वल भी लिख सकते हो। यानी परमुटेशन का फॉर्मूला इसके अंदर एन आर की वैल्यू पुट करने से भी निकाल सकते हो या इसके अंदर एन आर की वैल्यू पुट करने से भी निकाल सकते हो। ये वाली ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है, आपने इससे कर लेना है। और इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि r ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू n होगा। ये कंडीशन आपने याद रखनी है, ठीक है। प्रूव अभी आपने इसका नहीं करना, अगर सिलेबस में इंक्लूड हुआ तो मैं आपको करवा दूंगी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर r इक्वल्स टू n आ जाए तो परमुटेशन का फॉर्मूला आपके पास n फिक्टोरियल में चेंज हो जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ r आ रहा होता है वहाँ वहाँ n आ जाता है, ठीक है। ये वाली चीज़ याद रख लेनी है आपने। इन अदर वर्ड्स n डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड ऑल एट अ टाइम इन n फिक्टोरियल बेस। यानी कि अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें सेम आ जाए आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट बता सकते हो उसका आंसर क्या है। जैसे कि देखें अगर p और r दोनों की वैल्यू 4 आ गई है, बजाय इसके ये फॉर्मूला लगाओ आप डायरेक्ट कहोगे ये 4 फिक्टोरियल के इक्वल होता है। यहाँ उन्होंने यही बात बताई है, दोनों चीज़ें अगर सेम हो जाए उसका फिक्टोरियल आंसर में आ जाएगा। तो इसी तरह अगर दोनों चीज़ें आपके पास सेम हो के 3 हो जाएँ, इसको भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिखोगे 3 फिक्टोरियल
यानी 6 के इक्वल आता है। ठीक है, यहाँ तक बच्चों मैंने आज आपको करवाना था। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स करेंगे। आज का लेक्चर सुनिए, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछ लें, फिर हम वो डिस्कस कर लेते हैं।